जसनूर मोम यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं पूजा जी का भांडा फोड़ कास्ट। आज आपके सामने हम लाए हैं अपनी ही भाभी को। आज हम पूछेंगे इनकी लाइफ में कैसा दिन गए, कैसे ये रहे आगे पीछे। अब हम आपसे इनसे डिस्कस करते हैं और आपके सामने लाते हैं इनकी क्या राय है। सुनिए। आप जैसे हमारे भांडा फोडकास्ट में आए हैं पूजा जी, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। मुझे यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। अच्छा, आप जैसे इन लोगों से आते आते मिल लिए रास्ते में? जी, ये बाहर ही थे ना। अच्छा, मतलब इतनी खुशी हुई कि आप लोगों से बाहर ही मिलने लग जी गए? जी जी। अच्छा, ये कैसे मिले आप बाहर वाले लोगों से? जैसे मैं आ रही थी, हाँ धीरे धीरे सबने मुझे बुलाया। हाँ, धीरे धीरे। धीरे धीरे क्यों बुलाया, तेज क्यों नहीं बुलाया आपको? क्योंकि सब बाहर बिजी थे ना, इसलिए धीरे धीरे बुलाते बुलाते चले गए आगे। अच्छा, इनको हमारे यहाँ के मेंबर बहुत अच्छे लगे। इनको धीरे धीरे उन लोगों ने बुलाया और बुला के धीरे से कुछ पूछा। क्या पूछा आपसे? यही कि आप यहाँ आए हो, देखो अब आज का भाग का भंडा फूटा जाएगा। अच्छा अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जैसे मैं आज आपका भांडा फोड़ूंगी तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी नर्वस हूँ। अच्छा, नर्वस होने की कोई बात नहीं है। ये बहुत इंटरटेनमेंट और हंसमुख भांडा फोड़ है। इसमें डरने का नहीं, बिंदास खुल के बोलने का। जी जी बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछूंगी आपकी ज़िंदगी के बारे में, जैसे कि शादी से पहले कैसे लगता है और शादी के बाद कैसे लगता है। तो आप मुझे बताइए, शादी से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? शादी से पहले मैं बच्ची थी और अपनी पूरी फैमिली की लाडली थी। क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली थी, सब मिलजुल के रहते थे। तो मेरे चाचा थे, मेरे पापा थे, मेरे दादाजी थे, भाई थे। तो हम सब मिल के रहते थे। तो पूरे घर में सबसे ज़्यादा लाडली थी। सबकी सबको बहुत प्यारी लगती थी मैं। और शादी के बाद थोड़ा फ़र्क हो जाता है, लेकिन शादी के बाद भी मैं बहुत लाडली रही हूँ। क्योंकि मैं अपनी फैमिली, मेरी 5 नन्हे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सास, उन सबकी मैं इकलौती भाभी थी। और यहाँ भी आप सबकी लाडली रही होंगी। जी। कैसी लाडली रही, गोदी में बैठ के कि नहीं साइड में नहीं, लाडली? गोदी में नहीं, लेकिन ये था कि हर चीज़ में मुझे बहुत प्यार मिला है। क्योंकि सबकी मैं एकलौती भाभी थी। लाडली मतलब कई लोग तो एक भाभीियों को बड़ा कूटते हैं, मतलब आप लाडली रहे, आपको कूटा नहीं गया। नहीं, आपको ही संभाल के रखा गया, पहले भी और बाद में बाद भी। में वाह वाह, आप तो कितनी लकी है। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि मैं क्योंकि बहुत ज़िंदगी में दुनिया में लकी इंसान हूँ। क्योंकि मैं मायके में भी बहुत लकी लाडली थी और ससुराल में भी बहुत लाडली हूँ। क्योंकि यहाँ मेरी नंदे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, हस्बैंड, सास और उनके बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मैंने सुना है अब आपकी जैसे सास नहीं है, अब एक्सपायर हो गई हैं, तो जब थी आपको कैसा लगता था? वो नहीं है तो आपको ऐसी क्या कमी महसूस होती है? कमियाँ तो बहुत हैं। जैसे मम्मी थी तो कभी मुझे मम्मी ने किचन में नहीं जाने दिया। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बहू आई है, यही संभालेगी घर, यही घर के काम करेगी। तो मम्मी ने कभी ऐसा नहीं समझा ना। कभी हम देर से सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उन्होंने कभी हमें उठाया नहीं। खाना बनाना तो उन्होंने इतना लाड करा है मुझे कि हाँ तू किचन में जाएगी, तू अपने ऊपर कुछ गिरा मत लियो गरम, कुछ मेरा हाथ ना जल जाए, तेरे कपड़े ना गंदे हो जाए। इसलिए उन्होंने कभी मुझे किचन में जाने नहीं दिया। अच्छा, आपको ऐसा मतलब लगा कि एक जैसे मम्मी बच्चे बेटी को कहती है, जैसे ना समझ बेटी होती है, कुछ अपने ऊपर घेर वेरना, ऐसे उन्होंने आपको जी रखा जी प्यार से। जी। जैसे कि आप कुछ ऐसा गलत ना कर दें, तो उन्होंने सोचा कि इससे करने से अच्छा मैं कर दूं। हाँ ऐसा लगा जी आपको? जी, उनको यही लगता था कि भी जैसे मेरी 5 बेटियां हैं, वैसे ये छठी बेटी है मेरी। तो उन्होंने अच्छा, मुझे बड़े प्यार से रखा है। चलो ये सवाल को हम छोड़ते हैं, आप थोड़ा इमोशनल हो जाओगे, नहीं तो हाँ। हम भी हो जाएंगे। तो हम इस सवाल से आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कहीं घूमने गए हो, ज़िंदगी में कोई ऐसा सफ़र हो आपको जो बहुत अच्छा याद हो? जी, मैं घूमने गई हूँ। मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ गई थी केदारनाथ, बद्रीनाथ। वो मैं बाइक पे गई थी। वो था ज़िंदगी का सबसे अच्छा सफ़र, वही था मेरे लिए। फिर अच्छा मैं वहाँ पे 10 दिन बिता के आई और मैं बाइकों पे घूम रही हूँ। क्योंकि मैं शादी से पहले कभी कहीं गई ही नहीं थी। सिर्फ अपने घर से, अपनी मेरी बुआ थी उनके घर जाती थी और अपने घर, इसके अलावा स्कूल। और इसके अलावा मैं कभी गई ही नहीं। और शादी के बाद मैं बहुत घूमी हूँ। सबसे पहला सफ़र मेरा यही था। उसके बाद मैं दीदियों के साथ बहुत घूमी हूँ, मम्मी के साथ। हम बहुत जाते थे। अब हर साल तो इवन हमने जाना ही जाना है, 2 से 3 बार तो हम घूम के आते ही थे। जैसे इनका कहने का मतलब है इनका अपनी बुआ से भी बड़ा अटैचमेंट है, तो ये अपने घर से सिर्फ अपनी बुआ के घर जाते थे। जब ये अपने ससुराल आए तो इनको जो वहाँ नहीं मिला वो यहाँ मिला। जी वहाँ लाड मिला,
पर यहाँ पे इनका कहने का मतलब है फ्रीडम मिला, घूमना फिरना, खाना पीना, नाचना, कुछ भी कह लो, इंटरटेनमेंट इन्हें ससुराल में आके मिला। इनको ऐसा लगा कि जो वहाँ नहीं था वो यहाँ आके इन्होंने देखा पहली बार, कि जिंदगी क्या होती है, सबके साथ मिल के खुल के जीना क्या होता है। आपका ये कहने का मतलब है? जी बिल्कुल। तो आप पहली बार, मैंने सुना है आपसे, मैंने सुना था कि आप पहली बार यहाँ के नाचे, ओ पहली बार यहाँ के नाचे। जी, यहाँ पे जब मेरी शादी हुई उसके बाद जब मेरी 2 नंदे कुंवारी थी, उनकी शादी हुई, उनके फंक्शंस हुए हैं, मैं बहुत नाची हूँ। हर अच्छा। फंक्शन में मैं बहुत नाची हूँ। क्योंकि आपके वहाँ ये चीज़ को सही नहीं मानते थे पहले, तो यहाँ आपकी सास ने खुद ही आपको जी, मतलब जी। कहा कि ये चीज़ें जियो और करो अपनी मर्जी से। जैसे मेरी नई नई शादी हुई, हम पहले फंक्शन में गए और मैं मम्मी से डर रही थी कि मम्मी ये ना कहें कि तू क्यों नाच रही है, या कैसे, मेरा बहुत मन करा था। तो मम्मी ने पहले ही बोल दिया कि जाओ एंजॉय करो, खुल के नाचो और अपना फंक्शन अटेंड करने आए हो, फंक्शन अटेंड करो। हम्म। देखो, ये वैसे तो मेरी भाभी हैं रिश्ते में, तो मैं इनका ये भांडा फोरकास्ट कर रही हूँ, ये बात सच है। मम्मी है तो खैर दुनिया के सब सब अच्छी होती है, एवन मम्मियों के लिए तो कोई शब्द नहीं है मेरे लिए। पर मेरी मम्मी के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, तो मेरी मम्मी जैसा दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई है। पता नहीं हम भी अच्छी मम्मी बन पाए हैं कि नहीं बन पाए अपने बच्चों के लिए, पर जो मेरी मम्मी थी ना, वो इतनी कूल और इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया कि उसने कभी किसी को छू तक नहीं करा। और मैं कहती हूँ हमारे घर में कोई भी आ जाए उसे भूखा तो जाने ही दिया, नहीं दिया। बिना खाने के कभी। तो मेरी मम्मी जैसा शायद ही मैं कहूँ कोई होए दुनिया में, शायद उनकी तारीफ है पूरे ससुराल, पूरे मैके, हर दुनिया में। अब वो नहीं है, उनको हम बहुत मिस करते हैं। और आप कितना मिस करते हैं? मैं बहुत मिस करती हूँ। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मिस करती हूँ कि जैसे मैंने अंदर आना तो मम्मी ने पूरा घर समेटा होता था, घर के काम हो रखे होते थे, खाना बना मिलता था, बस सुबह आकर अपना चाय पीने और बैठ जाना, गप्पे लड़ाने, खाना खाना, बस। और जैसे आप कहते हैं आपकी 5 नंदे हैं, 5 नंदों में बहुत नंदे हैं आपकी, कुछ जी। इंटरटेनमेंट नंदे भी हैं, हाँ जी जी। हंसी मजाक वाली भी है। मैंने सुनने में आया आपकी एक छोटी नंद है बीच वाली, वो भी बड़ी इंटरटेनमेंट है, ऐसे शीतल से नाम है, जी वो भी जी। बहुत मजाकी है। तो आपको कैसी लगती है? जी, मेरी सारी नंदे अच्छी हैं, लेकिन जैसे कोई कॉमेडियन शीतल दीदी हैं और बीच में 2 नंबर वाली रानी दीदी हैं जैसे आप हो, हम्म। और सभी इंटरटेनमेंट में हंसी मजाक सब करते हैं, सबसे छोटी से बड़ी वाली भी बहुत मजाक करती है। मतलब हम कहीं भी इकट्ठे होते हैं ना, हम हंसी मजाक ही करते हैं, हम कोई फालतू की बातें नहीं करते। तो मैं सुना है कि आप जहाँ भी जाते हो सब बहुत इंजॉय करते हो, जी इकट्ठे जाना बहुत, आपको आपके बच्चे सारे इकट्ठे ही रहते हैं, जी सबके जी। नंदो और आपके? जी जी हाँ, हम कहीं भी जाते हैं तो भी इकट्ठे ही जाते हैं। कहीं बाहर घूमने जाना हो तब भी हम इकट्ठे जाते हैं। जैसे इवन मुझे एक सेकंड में फ़ोन आता है कि हम पूजा जा रहे हैं, चलेगी? तो पहले थोड़ा सोचते हैं, फिर नहीं सोचते नहीं है, फिर हम कहते हैं चलो चलो हम भी चलते हैं, चलो पैकिंग और करो मैंने चलते सुना हैं। है कि कोई अगर ना जाए तो एक आधी नाराज हो जाती है आपके जी साथ। जी बिल्कुल, गुस्सा आया था सबको कि हाँ वो गए हम क्यों नहीं गए, बुरा लगता है ना। तो आप ऐसे करा करो, उन्हें लाद के पीछे से उठा के ले जाया करिए, कोई एक वो बना लिए रेड़ा, अगर जगह ना हो तो उसके ऊपर लाद के ले जाया करो। जी जी जी, यही सोचते हैं हम। कभी कभी हम सोचते हैं कि छोटा टेम्पू घर पे खरीद के रख लें कि अच्छा। कहीं हमने जाना हो तो हम कभी भी जा सकते हैं, सब टेम्पू में इकट्ठे हो और बैठो, वहीं पे छोटा सिलेंडर रखो, खाना बनाओ और इंजॉय करो। वाह जी वाह, ये टेम्पू खरीदेंगी अब तो। मैंने रेड़े की बात की थी, चलो ये तो टेम्पू पे ही आ गई, ये टेम्पू पे सबको हमको घसीट के लेके जाएंगी। ये उसके सिलेंडर में ही, वहीं पर फिर हमसे खाना बनवाएंगी। ये नहीं कहा हमसे बाहर होटल में खिलवाएंगी, हमसे सिलेंडर में वहां रखवा के खाना बना के खिलवाएंगी। जी, जी ये देखिए यहाँ। क्योंकि क्योंकि हम पहले भी एक बार गए ना, हरिद्वार घूमने गए थे, तो हम छोटा सिलेंडर साथ लेके गए थे। वहीं पे हम, मेरे हस्बैंड भी साथ में गए थे, तो हम वहाँ पे ब्रेड ब्रेड सेक के खा रहे, वहीं पे चाय अपनी खुद बना के पी रहे। तो वो अलग ही मज़ा आता है, बाहर जाके खाना बना के खाने का वो और मज़ा आता है। घर पे तो बनाते बाहर ही हैं। जाके बना के खाने का मजा ही कुछ और है, ये इनका कहना है। चलो अब इनसे कोई ऐसा सीन पूछते हैं जो इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा यादगार रहा हो, कहीं गिरने का या फिर कुछ छूटने का, तो बताइए ज़रा। जी, सबसे पहले मेरी शादी के थोड़े दिन बाद ही, तो 2-4 दिन बाद ही, कि मम्मी ने कहा कुछ कि ऊपर छत सेकंड फ्लोर से कुछ सामान उठाने के लिए, लाने के लिए कहा। वो मैं लेने गई, सीढ़ियाँ जैसे चढ़ी हूँ, चढ़ तो गई, लेने आई तो पहली सीढ़ी से सीधा नीचे पहली सीढ़ी पे गिरी। पहली सीढ़ी पे क्या करना था, वो गिरते गिरते मैं सीधा किचन में ही चली गई। बताओ। और सब दीदी, दोनों दीदी मेरी घर पे जॉइंट मेट थी, वो बैठी हुई थी, मम्मी थी, तो हम हंसे हैं। वो डर गई, लेकिन हम इतना हंसे, मैं बहुत हंस रही थी। वो सीन मुझे कभी नहीं भूलता।
और दूसरा सीन भी है, दूसरा सीन हम किसी शादी में गए थे, वहाँ कुछ, हाँ, मैं नॉर्मली खाना डालने के लिए खाना डाल रही थी, तो जैसे ही हम प्लेट लेके मुड़े, देखा तो बिल्कुल सीन चेंज है। यहाँ पे कोई करछी लेके घूम रहा है, कोई कुर्सियाँ लेके घूम रहा है, सब मार धाड़ हो रही है। हम बहुत गलत तरीके से डर गए। मैं गई साड़ी पहन कर, वो सज धज कर, ऊंची हील के सैंडल पहन कर, और जैसे ही मैं थोड़ा चली, मैं घबरा गई क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ा दूर खड़ी थी। तो जैसे ही मैं भागी, सबसे पहले मैंने सैंडल उतार के फेंक दिए, और जो मेरी साड़ी इधर उधर हो गई, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने को समेट सूट के फिर हम गाड़ी में बैठे। देखिए, ये शादियों में हाल है। ये एक शादी थी, वहाँ पर हम भी मौजूद थे। तो वहाँ क्या हो गया था, सबने काले कोट पहने हुए थे जी, अब काले कोट तो आपको पता सभी पहनते हैं। ज़्यादातर काले कपड़े पहनते हैं सब। बस जी, जो काले कोट वाला मिल रहा था उसको ही धो रहे थे। इस लोगों ने क्या करी, इसे डर से अपने काले कोट उतार के ही फेंक दिए। और जो काले कोट वाला था वो पहचान में ही नहीं आया, वो भाग गया। और अफड़ा तफड़ी में सब एक दूसरे के ऊपर गिर गए। कोई ऊपर गिर गया, कोई नीचे गिर गया, सब लटक गए। सबके कपड़े इधर रह गए, थालियाँ उधर रह गई, रोटी उधर रह गई। जो उसकी बेटी उस टाइम छोटी थी, 6 महीने की, मेरी बेटी उसे लेके भाग गई थी बाहर। गाड़ी में बैठ गई। वो बहुत एक मजाक का सीन था, आपको हम बता नहीं सकते कि वो आज तक हमें इतना याद है, इतना याद है कि आज तक इनको भी याद है। और फिर उसमें ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? हुआ कुछ नहीं, बस वहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, और हम सब घर जाने के लिए कह रहे थे। जैसे हम लोग सब गाड़ियों के लिए भाग रहे थे कि गाड़ियों में जाके बैठे और घर जाएं, तो मेरे हस्बैंड फिर भी कह रहे थे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। पर हमें डर लग रहा था कि कोई इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। हमने इनको बहुत ज़बरदस्ती, हमारे बड़े जीजा जी ने इनको बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बिठाकर फिर घर में लेकर आए। और हमारी रिलेटिव थी एक, और जब गाड़ियाँ सबकी फुल हो चुकी थी, अब उनको बड़ी मुश्किल से शीशे के अंदर ही हमने घुसा घुसा के उनको गाड़ी में बिठाया। इवन हमने गेट भी नहीं खोला कि हमें कोई बाहर ना निकाल दे। हम ऐसे हमारी बुआ थी, उनको गाड़ी में घुसा कर लेकर आए। देखो, ऐसा भी होता है। खैर, शादियों में तो आजकल जल्दी बच्चों के खून गर्म हो चुके हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ते हैं। पर ये गलत बात है, दूसरों के फंक्शन वगैरह नहीं खराब करने चाहिए। ये मेरी एक भांडा फोड़ काट में एक सलाह है कि हर यंग बच्चे के लिए, कि ऐसे किसी के फंक्शन थोड़े थोड़े जोश में मत खराब कीजिए। अगर आपकी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी, सोल्यूशन बाद में निकाल लीजिए। जो फंक्शन उसे निपटने दीजिए, ऐसे मत करिए। बड़े लोगों का पैसा लगा होता है, बापों का बेटियों के लिए, चाहे बेटों का लगा होता है, किसका भी लगा होता है। प्लीज़ फंक्शन मत खराब कीजिए, फंक्शन निपटने दीजिए। उसके बाद बैठ के ठंडे दिमाग से बात कीजिए, अगले दिन जो दिमाग ठंडा हो जाता है। जैसे कि आपके मन में ऐसी कोई ख्वाहिश हो अभी, या ऐसा मन कुछ करता हो, जैसे मैं अभी ये कर लूँ और ये ना करूँ, ऐसा कुछ मन में आता है? जी, मेरा मन करता है कि मैं पढ़ूँ, अब दोबारा से पढ़ूँ, क्योंकि मुझे जब पढ़ने की उम्र थी, जब तो मेरा पढ़ने का कम मन करता था, लेकिन अब मन करता है कि हम पढ़ें। अच्छा। लेकिन जैसे अब अच्छा हुआ कि हम तब पढ़ें, क्योंकि आज की डेट में बच्चों के बहुत सिलेबस हैं। हमारे टाइम पे गिने चुने सब्जेक्ट होते थे 4-5, अब बच्चों के 10-10, 11-11 बुक्स ही हैं जो बच्चों को लर्न करनी पड़ती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आजकल पढ़ाई का बहुत बड़ा है। अच्छा। तो बच्चों को हमें पढ़ाना भी पड़ता है, स्कूल भेजना पड़ता है, इवन ट्यूशन के बिना तो चलता ही नहीं है, ट्यूशन भी भेजना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। फिर हम भी पढ़ाते हैं, तो हमें इतना नहीं समझ आता जो हमारे टाइम पे पढ़ाई थी वो पढ़ाई नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब था, जो आपने उस टाइम पढ़ लिया अच्छी बात अच्छी थी, बात अगर है। आप पढ़ोगे तो बेहोश हो जाओगे। बेहोश हो। आपका कहने का मतलब ये है। बच्चों का ही बैग और बटन देख के आपको लगता है कहीं मैं ही ना गिर जाऊँ। जी, अच्छा हुआ आपने उस टाइम ही 5-6 जो 7 सब्जेक्ट थे पढ़ लिए आपने। अब आप नहीं पढ़ पाओगे, पर ऐसी बात नहीं, आप पढ़ सकते हो। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आप अब पढ़ना चाहो तो अपने बच्चे के साथ कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, पढ़ सकते हो। एडमिशन लेना चाहोगे, कोई थोड़ा बहुत मजाक बनेगा, एडमिशन लेना चाहोगे? जी, जी, मेरा बहुत मन है कि मैं भी स्कूल में जाके पढ़ूँ। अच्छा। मेरा भी मन करता है कि मैं स्कूल पे बैठूँ और मैं भी पढ़ूँ। अच्छा, स्टूल में कैसे बैठोगे? चेयर पे नहीं बैठोगे? डेस्क, सॉरी, नहीं, स्टूल में बैठोगे डेस्क क्यों? बोलना थी ना। चेयर पे बैठना था ना। डेस्क पे वही तो ना। पढ़ोगे आप। अच्छा, आप फिर वही ड्रेस पहनोगे जी। कि छोटे बच्चे जी, बन जी, जाओगे, जी। फिर 2 गुत्ते करोगे। और हैरानी की बात ये है कि जो ड्रेस मेरे स्कूल में लगी हुई थी, वही सेम ड्रेस मेरी बेटी पहन के जाती है स्कूल में। तो और जब वो जाती है तो मुझे लगता है मैं ही जा रही हूँ स्कूल में। अच्छा, तो आपको ऐसा फील होता है कि जी। आप जाते हैं, अच्छा लगता है ना? जी, बहुत अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं, आप वैसी ड्रेस सिलवा के आप अपना एडमिशन करा सकते हैं, दोबारा से पढ़ सकते हैं। जी, बिल्कुल। हम आपके साथ हैं अगर आप ऐसा करना चाहिए तो। जी, जी, बिल्कुल, मेरे को बहुत मन है कि मैं दोबारा से पढ़ूँ। अच्छा, तो आपके हस्बैंड इसके लिए एग्री होंगे? जी, वो थोड़े अच्छे विचारों के हैं, पढ़ाने के लिए तो मना नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सोच उनकी थोड़ी दूसरी है अच्छा। कि उनको ज़्यादा बाहर निकलना हमारा पसंद नहीं है। अच्छा,
बाहर मत निकला करो, घर से घर में घुस जाया करो। बाहर से निकल के ऐसे क्यों नहीं करते आप? रूम के अंदर से दरवाजे बना लो। जी 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 आप जैसे अब यहाँ आए हैं तो यहाँ से भी आप एक गुफा बना लीजिए। जी। अच्छा, आपको आना जाना कहीं घूमना फिरना कहाँ पसंद है? मुझे घूमना फिरना वैसे तो पहाड़ों वहाड़ों में जाना बहुत पसंद है, लेकिन ज़्यादातर हम पहाड़ों में नहीं इतना घूमने जाते तो दीदी के घर चले जाते हैं, आपके घर चले जाते हैं, वहीं जाना मुझे ज़्यादा पसंद है। आपके मतलब कौन सी दीदी के घर? बड़ी रानी दीदी के घर चले जाते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं जाती हूँ सबके घर में हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाती, सबके घर में जाती हूँ, लेकिन मुझे रहना वहीं पे पसंद है। अच्छा, ऐसा क्या बात है जो आपको वहीं रहना पसंद है? क्योंकि वो दीदी थोड़ा हंसी मजाक वाली हैं, कोई सीरियस बातें नहीं करती, कोई घरेलू बातें नहीं करती, और उनके बच्चों से मेरा बड़ा लगाव है। उनकी जो हाँ। बेटी हैं मुझे यही बात पूछनी थी। आप बच्चों में मैंने सुना है आपका क्या होता है, बड़े बच्चे होता है अटैचमेंट, आपकी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट ये बच्चों से? मेरी रानी दीदी के बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी बेटी उनकी चीना के साथ मेरा बहुत अटैचमेंट है, दोनों से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा मुझे बड़ी बेटी से ज़्यादा अटैचमेंट है। ऐसी क्या बात है जो आपका इतना अटैचमेंट? मैंने सुना आपकी बेटी का भी बहुत है, उनकी बच्चियों से अटैचमेंट, क्या बात है? मतलब मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे को ना ऐसे लगता है कि वो जैसे है तो मेरी भांजी, रिश्ते में तो मेरी भांजी बनी ना, लेकिन वो मेरी फ्रेंड की तरह है, दोस्त की तरह। शुरू से ही हम ऐसे रह गए जैसे दोस्त होते हैं। बच्चे भी मतलब मामी हूँ तो उनकी बच्चों की तरह भी है वो मेरे, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है अपनी बेटी की तरह भी है मेरे, वो और मेरे दोस्त की तरह भी है। मैंने सुना है कईयों की एक नंद भी बड़ी भारी पड़ जाती है, आपकी 5 भी पड़ी है कभी आपके ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने सुना है। फिर जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे सबने बोला भी था कि 5 नंदे हैं कैसे चलेगा, लेकिन फिर भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं मेरे साथ। मेरे साथ बहुत अच्छा रहे, सारे अच्छे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि कोई भी नंदा पे भारी नहीं पड़ी। नहीं। कईयों के मैंने तो देखा एक ही बड़ा हंगामा कर देती है। हाँ। और 5 आपकी बहनों की तरह रही। जी, छोटे मोटे जो सब घरों में होती हैं बातें, लेकिन जैसे कोई सीरियसनेस वाली बात नहीं है, सब अच्छी हैं। अच्छा, एक बात आपको और कहना चाहती थी, मैं दिल से कहना चाहती हूँ, ये भाभी मेरी मदर पूजा, इसका नाम है पूजा। पूजा नहीं तेरे वर्गा कोई दूजा, इसके जैसा नहीं है कोई दूजा, इसलिए करिए क्लैपिंग। चलो, अब इन्होंने थोड़ा पानी वानी अपना ड्रिंक वगैरह ले लिया है, तो आपको हमारे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा? जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लगा इन्हें। तो हम आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे, बांडा पॉडकास्ट में कॉमेडियन भी लाएंगे, पर एक्चुअली थोड़ा भी ज़िंदगी धीरे धीरे शुरू हुई है इनकी, तो आगे और लाएंगे। सेकंड वाले में हम इनके सारे कॉमेडियन सीन को सुनेंगे, इनकी लाइफ में क्या क्या इंटरटेनमेंट हुआ। और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। हमारा भांडा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? जसनूर मोम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।